मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालने पर अब तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि 5 से लगेगा, ठीक है। जो हर है ये हर से 60 में भाग करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 3 भिन्नों के बाटापर के जोड़ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो भिन्न का बिना एलसीएम निकाले हुए बाटापर के जोड़ कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 भिन्न का बाटापर के जोड़ निकालेंगे, वो भी एलसीएम के मदद से। तो हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल है 5/10, 6/20 और 60/30 और तीनों के बीच में ना जोड़ का चिन्ह है। तो यह है बाटापर के जोड़ और इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको बाटापर के जोड़ कैसे बनाएंगे, सारे बात इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए बाटापर का जोड़ बनाने के लिए बाटा वाला संख्या है, इसलिए बाटापर का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले बाटा के जो नीचे की संख्या होती है, बाटा के जो नीचे की संख्या इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। यानी कि नीचे की जो भी हर है सभी हर का पहले हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले ही हरों का एलसीएम निकालने पर हर का एलसीएम साइड में हम लोग निकाल लेते हैं। हर में कितना है, 10 है, 20 है और 30 है। यह हर का एलसीएम है। अब इस एलसीएम में कौन कौन अंक से भाग देते हैं, इसे किसी अन्य वीडियो में हम लोग एलसीएम वाले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर एलसीएम सिर्फ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे एलसीएम। सबसे पहले छोटा अंक से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 पंचे 10 लगेगा, 2 एकम 2 और 0, 2 दहाई 20 होता है और 2 से 2 एकम 2, आई में से 1 चल गया आई में, तो 10, 2 पंचे 10 यानी कि 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से 2 के पहाड़ा में तो यह नहीं आता है, यह नहीं आता, सिर्फ ये आता है एक अंक, 2 से नहीं लगाएंगे। अब 3 से लगाएंगे, 3 के पहाड़ा में सिर्फ यही आता है तो 3 से नहीं लगाएंगे, 5 से लगेगा इसमें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब गुना करेंगे बाहर वाला अंक को, है ना। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, अब 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। तो एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे इसमें और यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे में 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहले जो है ना हर का हम लोग एलसीएम निकाल के बाटा के नीचे लिख लेते हैं। बाटा के नीचे लिखने के बाद अब देखिए पहला भिन्न को लेंगे, बारी बारी से काम करेंगे कि पहला भिन्न के हर में कितना है, तो 10 है। इस 10 से इस 60 में भाग करेंगे। इस 10 से इस 60 में भाग करेंगे। 10 से 60 में भाग करेंगे कितना मरतबे आएगा, 6 बार में आएगा, 60 ये कट जाएगा, यहाँ पर 6 आया, ठीक है। अब इस 5 को इस 6 से गुना करेंगे। अब इस 5 को इस 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। याद रखेंगे इससे इसमें भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इस ऊपर वाले में गुना करेंगे, उसी के अंश में गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 60 में भाग करेंगे, 10 से 60 में तो 6 बार में आएगा, 6 बार में, और 6 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30। तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख लेंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। यह बात अच्छे से समझ में आ गया। नीचे वाले से एलसीएम में भाग करते हैं और ऊपर वाले से एलसीएम में क्या करते हैं, भाग करने के बाद जो आंसर आता है उससे गुना करते हैं। यह बात आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए। अब अगला काम करेंगे, जो काम अब इसके साथ करके यहाँ पर एक अंक लिखे हैं, वही काम ये दोनों के साथ करके यहाँ पर भी कुछ अंक लिखना है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस जगह क्या लिखाएगा। देखिए यहाँ पर कहे ना, जो हर है ये हर से 60 में भाग करेंगे।
तो क्या होगा 20 से 60 में भाग करेंगे तो कितना मर्तबे लगेगा, तो 3 मर्तबे लगेगा। 20 तिहाई होता है 60, 3 मर्तबे। अब उस 3 से ऊपर वाला 6 में गुना करेंगे, ऊपर वाला इसी के ऊपर वाला अंक जो है ऊपर अंश में 6 में गुना करेंगे, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, फिर आगे देखिए इस 30 से इस 60 में भाग करेंगे, 30 से 60 में भाग करेंगे तो आप कहिएगा बड़ा बड़ा भाग तो हमको नहीं आता है, कैसे करेंगे भाग, तो एक और तरीका है भाग करने का। क्या करने भाग करने का तरीका है, देखिए यहाँ पर इसमें गुना करके लाइए 30, कोई ऐसा अंक को गुना करिए जिससे 30 आ जाए, अब बाकी बात जो बचा है उसको अलग गुना कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 में 3 से गुना करेंगे 30 हो गया, तो 30 हो गया तो बचा कति खाली 2। इसका मतलब है कि 30 से इसमें भाग करिएगा 60 में तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 आंसर आएगा। भागफल कितना आएगा 2 आएगा। 2 में ऊपर के 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब इसको जोड़ दीजिए, ऊपर में ऊपर का जोड़ दीजिए, नीचे का तो वैसे ही रहेगा। तो पहले जोड़ते हैं, 4 और 8 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 0 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 और 3 5 और 1 हासिल जोड़े थे वो 6, 62 और बाटा 60 हो गया। अब इसको कटेगा तो इसको काट देंगे, कैसे कटेगा ये, तो यह कटेगा 2 से, देखिए यहाँ पर 31 दूना 62 होता है और 2 से यहाँ पर होता है 30 दूना 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 बटा 30। अब ऊपर के अंक यदि बढ़ रहता है, क्या करते हैं हम लोग, ऊपर के अंक बढ़ रहता है तो हम लोग पूर्णांक में तोड़ देते हैं, यानी कि 30 से 31 में भाग करेंगे तो एक मर्तबा लगेगा, यहाँ पर 30 बचेगा और इस शेष 1 बचेगा, यानी कि जो ये एक आया है इसको बगल में लिखते हैं, ई एक को ऊपर लिखते हैं और बाटा में 30 को 30 ऐसे ही लिख देते हैं। तो यह फाइनल आंसर हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं हम, है ना, इसको फाइनल आंसर मानेंगे। यहाँ भी करके आप छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर कर दीजिएगा तो ये फाइनल आंसर हो गया, अब हम कुछ नहीं उससे आगे कर सकते हैं। चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये सवाल समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा नीचे में जो भी हर है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं, कमेंट करिएगा हर बोलते हैं। तो नीचे जो भी है उसको सबसे पहले हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे लघुत्तम, वो कैसे, तो ऐसे जैसे निकाले, तो निकाल देते हैं 2 5 10 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 5 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बताए थे 2 से लगाना है, तो 2 से लगाएंगे 2 1 कम 2, ये 5 में नहीं लगेगा भाग 2 से तो वैसे लिख देंगे और 2 5 10। अब तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि 5 से लगेगा, ठीक है, तो आप कैसे लगाइएगा 5 से लगाइएगा, 1 1 1, 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। एक में गुना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक में कोई भी अंक से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही के वही अंक रह जाएगा। अगर एक में आपको से गुना कर देंगे तो आप ही रह जाइएगा, अब वही आपको में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आप ही से 2 आदमी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक का मतलब वही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एगो 3 गो है, इतना बड़ा सा लाइन खींच देंगे और ये बउआ सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये बउआ सब होएगा 10, ठीक है, क्या बनेगा 10। अब 10 हो गया है, अब क्या करेंगे 2 से 10 में क्या करते हैं, जल्दी कमेंट करिए, 2 से 10 में क्या करते हैं तो भाग करते हैं। तो 2 से 10 में भाग करेंगे तो क्या मर्तबे लगेगा, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में लगेगा, देखिए 5 दूना 10, 5 मर्तबे आता है ना 10, तो 5 बार में लगेगा। इस 5 को क्या करेंगे, तो इस 5 को इस 4 से गुना कराएंगे, इस 5 को इस 4 से गुना कराएंगे तो 5 चौका 20। याद रखेंगे पहले भाग करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसके ऊपर वाला से, ठीक है, किधर से, तो इसी के ऊपर वाला से गुना करते हैं, इसी से इसमें भाग करते हैं, जो आंसर आता है उसी को ऊपर वाला से, उस आंसर में और उसके ऊपर वाला से, मतलब इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, मतलब अंश से गुना करेंगे। अब हम लोग फिर इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, 5 के पहाड़ा में 10 का मतलब आता है 2 बार में, फिर 2 आया, इस 2 का पहाड़ा इस 6 बार में पढ़ेंगे तो होगा 12,
जोड़ है इस जगह, तो जोड़ लिख के लिखेंगे 12। फिर जोड़ 10 से 10 में भाग करेंगे तो एक बार में, और एक में इस 7 से गुना करेंगे तो होगा 7। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए पहला अंक तो पहला अंक जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 0 9 9। अब दूसरा का अंक यहाँ में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। 1 और 2 कितना होगा 3, 2 और 1 3, 39 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो 39 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में 10 आता है तो 39 नहीं आता है, तो नहीं कटेगा तो भाग दे देंगे। 10 से 39 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 मरतबे लगेगा 30, 9 बचेगा शेष। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 9 और बटा में लिखेंगे 10, और यह हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग 3 अंक का बाटा पर के जोड़ बनाते हैं। बिना एलसीएम निकाले इसे हम लोग नहीं बना सकते हैं, एलसीएम निकालना अनिवार्य होता है। हम लोग जो 2 अंक का बाटा के जोड़ बनाए थे उसमें बिना एलसीएम निकाले हुए बनाए थे, वह वीडियो हमारे पेज पर और चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।